नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, आज हम रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं और रूट वर्ड में आपको एक भी वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं बतलाया जाएगा और फिर भी वर्ड को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये रूट वर्ड का कमाल है। तो अभी हम रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं मेनिया। और आप जानते हैं मेनिया का मतलब होता है सनकपन, सनक जाना, पागलपन, क्रेजीनेस, मैडनेस। तो मेनिया का मतलब जानने से पहले, हिंदी मीनिंग जानने से पहले या इंग्लिश मीनिंग जानने से पहले इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को जानेंगे। अब ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है? तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये होता है कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो जब तक वर्ड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, नाउन से करता है, प्रोनाउन से करता है, एडजेक्टिव से करता है, तब तक उस वर्ड के यूसेज को आप सही से नहीं समझ पाएंगे, भले आप उसके मीनिंग को रट क्यों ना लिए हैं। इसीलिए रूट वर्ड से हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानते हैं और ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानने के बाद उसके मीनिंग पे भी जाते हैं। बट विदाउट हिंदी जाने हम इंग्लिश को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मेनिया। तो मेनिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है ABN। हमने क्या लिखा है? ABN। ABN का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शॉर्ट फॉर्म में ABN से डिनोट किया जाता है। तो मेनिया की ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने से क्या क्या मतलब निकला? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे जज्बात होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, हम उसे फील करते हैं। और जो चीज हमें दिखाई नहीं देगा उसकी हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा ना एक हो पाएगा ना अनेक हो पाएगा। यानी दिखाई नहीं दे रहा, काउंटिंग संभव नहीं है। जब काउंटिंग संभव नहीं है तो ना एक ना अनेक, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, अनेक नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि हर एक बात का अपना एक अपोजिट मीनिंग निकलता है। मैं अगर बोलूं कि मैं बुरा नहीं हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अच्छा हूं। तो अगर मैं ये बोलूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता तो मतलब क्या निकला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। और मेनिया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो यहीं से एक चीज आप सीख सकते हैं कि मेनिया वर्ड आपको कहीं पे भी दिखे आपके एग्जामिनेशन में या कहीं पे भी, तो उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी कि मेनिया का मेनियाज कभी भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन पेपर पे मेनिया का मेनियाज आ जाए तो वो बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा एरर होगा। आपको ऐसा नहीं करना। मेनिया हमेशा सिंगुलर ही रहता है। और इसी मेनिया से बनने वाला वर्ड है मैनिएक, MANIAC, मैनिएक, जो कि आपका इन जनरली 99% प्रायः कॉमन नाउन होता है और कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। मैं यहाँ पे मैनिएक को कॉमन नाउन ही बोलने वाला हूँ। 99% मैनिएक कॉमन नाउन होता है जो मेनिया से मिलकर बना है। अब कॉमन नाउन हम किसे कहेंगे? तो कॉमन नाउन इस पूरी दुनिया में जो एक भी है और अनेक भी है, जो सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो, वो आपका कॉमन नाउन होता है। तो मैनिएक आपका कॉमन नाउन है। और हमने कॉमन नाउन के बारे में बोला जो सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो। तो जहां पे भी मैनिएक वर्ड आपको दिख जाए, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन है तो एक भी और अनेक भी। बट मेनिया एब्स्ट्रैक्ट यानी हमेशा सिंगुलर, सिर्फ एक, कभी भी अनेक नहीं। और इसी मेनिया से मैनिएक और क्या बना? मैनिएकल। तो MANIACAL, AL एक ऐसा सफिक्स है, एक ऐसा प्रत्यय है जो जनरली किसी भी वर्ड के अंत में आके एडजेक्टिव बनाने का काम करता है। तो मैनिएकल की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। तो आपने सीखा कि मेनिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमेशा सिंगुलर ही रहता है। मैनिएक कॉमन नाउन है, कॉमन एक भी होता है, अनेक भी होता है, तो सिंगुलर भी होगा एंड प्लूरल भी होगा। और मैनिएकल ये आपका एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? तो AL सफिक्स के तौर पे कनेक्ट है, एडजेक्टिव का निर्माण करता। तो मेनिया सर एब्स्ट्रैक्ट है, सिंगुलर होगा। मैनिएक कॉमन सिंगुलर प्लूरल होगा। क्या मैनिएकल को सिंगुलर प्लूरल करूं तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब का ही आप सिंगुलर एंड प्लूरल बनाते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं बनता। तो आप देखें मैनिएकल आपका एडजेक्टिव है तो इसका सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता। तो कभी भी मैनिएकल्स आपको नहीं करना। अब आ जाए मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड मेनिया से आपका है इगोमेनिया। और मेनिया का मीनिंग क्या होता है? तो मेनिया का मीनिंग मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैडनेस।
पागलपन, क्रेजीनेस शन की, मैनिया का मतलब मैडनेस हो गया, और ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब होता है एक्सेसिव लव फॉर वन सेल्फ। जब खुद से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए उसे हम ईगो बोलते हैं। जब कुछ भी कोई कह दे और आप तुरंत दुखी हो जाएं या आपको बुरा लग जाए उसे ईगो हर्ट कहना बोलते हैं। तो ईगो का मतलब होता है एक्सेसिव लव फॉर वन सेल्फ। जब खुद से बहुत ज्यादा प्यार हो जाए, सीमा पार कर जाए, उसे आप ईगो बोलेंगे। और मेनिया का मतलब होता है क्रेजीनेस, यानी कि खुद से प्यार होने का पागलपन, इतना प्यार हो जाए कि वो पागल की हद को पार कर जाए, उसे आप ईगो मेनिया बोलेंगे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिंदी मीनिंग बताए, आप मीनिंग जान रहे वर्ड का। ईगो मैनियक, तो ईगो का मीनिंग एक्सेसिव लव फॉर वन सेल्फ होगा, और मेनिया मैनियक से ही निकला है, तो मैनियक का मीनिंग भी मैडनेस होता है। बट ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज हो जाती है कि मेनिया एब्स्ट्रैक्ट है, मैनियक कॉमन है। तो ईगो मैनियक हम किसे बोलेंगे, ऐसा इंसान जिसे खुद से बहुत प्यार हो, वो आपका ईगो मैनियक होगा। एंड ईगो मैनियकल किसे बोलेंगे, ईगो का मीनिंग वहां भी निकला एक्सेसिव लव फॉर वन सेल्फ, इधर भी निकलेगा एक्सेसिव लव फॉर वन सेल्फ, खुद से बहुत ज्यादा प्यार होना। और मेनिया से ही आपका मैनियक एंड मैनियकल बना, तो इसका मीनिंग भी होता है मैडनेस, क्रेजीनेस, पागलपन। तो मैनियकल का मीनिंग भी पागलपन होगा। ईगो मैनियकल एक्टिविटी ऐसे हम बोल सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है, यानी खुद से बहुत ज्यादा प्यार हो जाने से संबंधित कोई बात ईगो मैनियकल कहलाएगी। नेक्स्ट वर्ड आपका ग्राफोमेनिया है, GRAPHOMANIA, ग्राफोमेनिया। मेनिया का मीनिंग आप जान रहे हैं, मैडनेस होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब ग्राफो का मीनिंग क्या होता है, तो ग्राफो का मीनिंग आप देखें, ग्राफ का मीनिंग होता है राइट करना। अभी आपको पढ़ाऊंगा बायोग्राफी। बायो मीन्स होता है लाइफ, ग्राफ मीन्स होता है राइट, उसको बोलते हैं कथा, बायोग्राफी। वहीं से एक वर्ड आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, बायो का मीनिंग होता है लाइफ, ग्राफ का मीनिंग होता है राइट। आत्मकथा मतलब सेल्फ, राइट फॉर वन सेल्फ। जब कोई इंसान अपने बारे में खुद लिखे उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो सेल्फ, बायो लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में, ग्राफ मीन्स राइट। जब अपनी लाइफ के बारे में लिखा जाए वही आत्मकथा है। तो वही ग्राफ यहाँ पर आया है। ग्राफ का मीनिंग होता है राइट, और मेनिया का मीनिंग क्या होता है, मैडनेस। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मोरबिड डिजायर फॉर राइटिंग, जब लिखने के लिए पागलपन आ जाए उसे आप ग्राफो मेनिया कहेंगे। और ग्राफो मैनियक किसे कहेंगे, तो ग्राफो का मीनिंग हमने बताया अभी राइट होगा, और मैनियक मेनिया से निकल के आया, और मैनियक की भी मीनिंग क्या होती, मैडनेस होती। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, कॉमन नाउन है। तो ऐसा इंसान जो लिखने की लत लग जाए, जो लिखने के लिए पागल हो, ग्राफोमैनियक कहलाएगा। एंड ग्राफोमैनियकल क्या है, तो ये आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ग्राफ का मीनिंग राइट, मैनियकल मैडनेस, यानी ग्राफोमैनियकल एक्टिविटी। जब आपको लिखने की हैबिट हो जाए या लिखने से संबंधित पागलपन, वो आपका क्या होगा, ग्राफोमैनियकल होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्रोमेनिया, NACROMANIA, नेक्रोमेनिया। मेनिया मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नेक्रो का मीनिंग क्या होता है, तो नेक्रो का मीनिंग होता है एक्सेसिव ड्रिंक। जब अल्कोहल लेने की ज्यादा लत लग जाए, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ध्यान से लिख लेंगे सुन के। जब अल्कोहल लेने की बहुत ज्यादा हैबिट हो जाए, जब आप एडिक्टेड टू अल्कोहल हो जाए, ड्रग्स लेने की आदत हो जाए, उसे नेक्रो बोलते हैं। और मेनिया का मतलब पागलपन होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने की हैबिट क्या कहलाएगी, नेक्रोमेनिया कहलाएगी। और उस नेक्रो का स्पेलिंग क्या होगी, NACRO, नेक्रो, नेक्रोमैनियक, नेक्रोमैनियक। मैनियक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। और नेक्रो का मीनिंग क्या होता है, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ले, नेक्रोमैनियक। एक डिप्सोमेनिया भी होता है, बाद में बतलाऊंगा। नेक्रोमैनियकल, नेक्रोमैनियकल ये तो आपका एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या हो जाएगा, ड्रग्स लेना से संबंधित, अल्कोहल लेने से संबंधित। उसके नीचे एक नेक्स्ट वर्ड है नेक्रो। देखा जाए NACRO और NECR,
इस पूरे वर्ड में इन दोनों में ए और ई का फर्क है, तो ध्यान से देखेंगे। NaCrO अल्कोहल ड्रिंक लेने से रिलेटेड, और NeCrO नेक्रो का मीनिंग होता है डेड बॉडी। NeCrO नेक्रो मीन्स होता है डेड बॉडी, मृत शरीर, कॉप्स कैडेवर मृत शरीर से संबंधित, और मैनिया का मीनिंग होता है मैडनेस, क्रेजीनेस, पागलपन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो डेड बॉडी के लिए पागल हो जाना, बिल्कुल डेड बॉडी को देखने के लिए पागल हो जाना। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम वगैरह जो होते हैं, वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, जो उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं, पोस्टमार्टम निकल पाते हैं, ले पाते हैं। तो नेक्रोमैनिया डेड बॉडी के लिए पागलपन। नेक्रोमैनियक ऐसा इंसान जो पागल हो, क्योंकि मैनियक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्रो का मीनिंग आप जान गए डेड बॉडी, और मैनियक मैनिया से ही निकला है। और नेक्रोमैनियकल ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्रो मीन्स डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी से संबंधित बात, उसके लिए पागल हो जाना। एक वर्ड है आपका बिब्लियोमैनिया, BIBLIOMANIA, बिब्लियोमैनिया। मैनिया का मीनिंग आप जान रहे हैं मैडनेस। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिब्लियो का मीनिंग क्या होता है, बिब्लियो एक ग्रीक वर्ड है, बाइबल से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है बुक। क्या होता है, बुक। तो बुक मेनिया मतलब किताब के लिए पागल हो जाना, ये आपका क्या होगा, बिब्लियोमैनिया होगा। बिब्लियोमैनियक क्या होगा, तो मैनियक मेनिया से ही निकला है, और मैनियक का मीनिंग भी होता है मैडनेस। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, कॉमन नाउन, यानी ऐसा इंसान जो किताब के लिए पागल हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोमैनियक बोलेंगे। एंड बिब्लियोमैनियकल ये आपका एडजेक्टिव है, मैनियकल भी मेनिया से आया है, मीनिंग मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, और बिब्लियो का मीनिंग बुक होता है। तो आप सीख गए बिब्लियोमैनियकल क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड इरोटोमेनिया, EROTOMANIA, इरोटोमेनिया। इरोटो का मतलब होता है इरोटिक। इरोटो शब्द जो आया है वो इरोटिक से आया है, EROTIC, और इरोटिक का मतलब होता है रोमांटिक लव या पैशनेट लव। रोमांटिक लव, पैशनेट लव या सेक्सुअल लव, ये आपका इरोटो कहलाता है। और मेनिया का मतलब होता है पागलपन। जब आप प्यार के लिए पागल हो जाए, रोमांस के लिए पागल हो जाए, वो आपका इरोटो मैनिया होगा। एंड इरोटोमैनियक क्या है, मैनियक कॉमन नाउन, मैनियक रिलेटेड टू मैनिया, मीनिंग मैडनेस, यानी ऐसा इंसान जो उस प्यार के लिए पागल हो, इरोटोमैनियक। एंड इरोटोमैनियकल एक्टिविटी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस मोमेंट में जो भी एक्टिविटी होती है वो इरोटोमैनियकल एक्टिविटी होती है। इरोटो मीन्स इरोटिक पैशनेट लव, मैनियकल रिलेटेड टू मैनिया, मीनिंग मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड लोगोमेनिया, लोगोमेनिया, मेनिया का मीनिंग मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लोगो का मीनिंग क्या होता है, तो लोगो का मीनिंग होता है वर्ड, शब्द। लोगों का मीनिंग क्या होता है, वर्ड, शब्द। जब शब्द के लिए पागलपन हो उसे हम लोगोमैनिया बोलेंगे। लोगोमैनियक किसे बोलेंगे, तो मैनियक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन, मीनिंग मैडनेस रिलेटेड टू मैनिया। तो लोगोमैनियक ऐसा इंसान जो वर्ड के लिए पागल हो, लोगोमैनियक। एंड लोगोमैनियकल ये आपका एडजेक्टिव है, लोगो मीन्स वर्ड, मैनियकल रिलेटेड टू मैनिया, मीनिंग मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड एंग्लोमैनिया, मैनिया मीन्स क्या होता है, मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एंग्लो का मीनिंग क्या होगा, तो एंग्लो का मीनिंग होता है रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू इंग्लिश। और इंग्लिश का मीनिंग यहां से क्या निकला, ब्रिटिश, अंग्रेज से संबंधित कोई भी अंग्रेज का कल्चर, इंग्लिश कल्चर से हम क्या बोलते हैं, एंग्लो बोलते हैं, ANGLO, एंग्लो। और मेनिया, जब आपको इंग्लिश कल्चर के लिए पागलपन आ जाए उसे आप एंग्लोमैनिया बोलेंगे। और एंग्लोमैनियक क्या होगा, तो मैनियक रिलेटेड टू मैनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन, मीनिंग मैडनेस, ऐसा इंसान जो इंग्लिश कल्चर के लिए पागल हो वो एंग्लोमैनियक होगा। एंड एंग्लोमैनियकल क्या होगा, तो मैनियकल रिलेटेड टू मैनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, मीनिंग क्या होता है, मैडनेस होता है। तो उस मोमेंट में जब आप इंग्लिश कल्चर को फॉलो करते हैं, उसके लिए पागल हो जाते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, तो वहां पे जो एक्टिविटी आपकी होती है उसे आप एंग्लोमैनियकल एक्टिविटी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हिप्पोमेनिया, हिप्पोमेनिया, मेनिया का मीनिंग आप जान रहे हैं मैडनेस होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिप्पो का मीनिंग क्या होता है, तो हिप्पो का मीनिंग होता है हॉर्स, घोड़ा। हिप्पो मीन्स हॉर्स और मेनिया मीन्स पागलपन।
ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, यानी मैडनेस फोर्स घोड़े के लिए प्यार हो जाना बहुत ज्यादा, उसे हिप्पोमेनिया बोलेंगे। हिप्पोमैनिएक, मैनिएक रिलेटेड टू मैनिया मीनिंग मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन। तो हिप्पोमैनिएक ऐसा इंसान जो घोड़े के लिए पागल हो, उसे हिप्पोमैनिएक बोलेंगे। और हिप्पोमैनिएकल ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। हिप्पो मींस हॉर्स, मैनिएकल रिलेटेड टू मैनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव एंड मीनिंग मैडनेस। नेक्स्ट वर्ड एंथोमेनिया। एंथोमेनिया, मेनिया मींस क्या, मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एंथो का मीनिंग क्या होता है, तो एंथो का मीनिंग होता है फ्लावर, FLOWER। आप इसे फ्लावर बोलते हैं, ये रॉन्ग बोलना हो गया, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा फ्लावर, FLOWER फ्लावर। एंथो का मीनिंग क्या है, फ्लावर, और मेनिया का मीनिंग मैडनेस, क्रेजीनेस। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि मोरबिड डिजायर फॉर फ्लावर, फ्लावर के लिए पागल हो जाना, फूल के लिए पागल होना, क्या आपका एंथोमेनिया होगा। और एंथोमैनिएक क्या होगा, तो मैनिएक रिलेटेड टू मैनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन मीनिंग मैडनेस, यानी ऐसा इंसान जो फूलों के लिए पागल हो, एंथोमैनिएक। एंड एंथोमैनिएकल, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, एंथो मींस फ्लावर, मैनिएकल रिलेटेड टू मैनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव मीनिंग मैडनेस। नेक्स्ट वर्ड हिप्नोमेनिया, HYPNO, हिप्नोमेनिया। मेनिया मींस मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हिप्नो का मीनिंग क्या होता है, एक वर्ड होता है हिप्नोटिज्म, निद्रा। हिप्नो का मीनिंग होता है स्लीपिंग, और मेनिया मींस क्रेजीनेस, सोने के लिए पागलपन, हिप्नोमेनिया होगा। और हिप्नोमैनिएक, हिप्नो मींस स्लीपिंग, मैनिएक रिलेटेड टू मेनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन मीनिंग मैडनेस, यानी ऐसा इंसान जो सोने के लिए पागल हो, हिप्नोमैनिएक होगा। एंड हिप्नोमैनिएकल, हिप्नो मींस स्लीपिंग, मैनिएकल रिलेटेड टू मेनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव मीनिंग मैडनेस, हिप्नोमैनिएकल एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया, मेनिया मींस मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्लूटो मतलब होता है वेल्थ, धन। एक वर्ड होता है प्लूटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है रूल। प्लूटो मींस वेल्थ, जहाँ पे धनवान लोग शासन करे उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। पढ़ाऊंगा क्रेसी रूट वर्ड, इसका मीनिंग रूल करना होता है। तो प्लूटोमेनिया, प्लूटो का मीनिंग होता है वेल्थ, और मेनिया का मीनिंग होता है मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, धन के लिए पागल हो जाना, ये आपका प्लूटोमेनिया कहलाएगा। एंड प्लूटोमैनिएक क्या है, तो मैनिएक ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन है, रिलेटेड टू मेनिया है, मीनिंग मैडनेस है। प्लूटो का मीनिंग वेल्थ होता है, ऐसा इंसान जो धन के लिए पागल हो, प्लूटोमैनिएक। एंड प्लूटोमैनिएकल क्या होगा, तो प्लूटो मींस वेल्थ, मैनिएकल रिलेटेड टू मेनिया, मीनिंग मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, यानी धन के लिए पागल होने से संबंधित प्लूटोमैनिएकल। नेक्स्ट वर्ड डिप्सोमेनिया। डिप्सो, डिप्सिया वर्ड होता है, और डिप्सिया का मीनिंग होता है थर्स्ट। एक वर्ड होता है डिप्सिया, जहां से वर्ड आ रहा है पेप्सिया, तो डिप्सिया का मतलब होता है थर्स्ट, प्यास का लगना। पॉलीडिप्सिया एक वर्ड होता है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मच, मल्टीपल, एक्सेस, और डिप्सिया मतलब थर्स्ट। तो पॉलीडिप्सिया का मीनिंग होता है एक्सेसिव थर्स्ट। पॉली रूट वर्ड पढ़ाऊंगा, इसका मीनिंग होता है अनेक, तो वही से निकलता है पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लग जाना, एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया। तो वही डिप्सिया से यहाँ पे डिप्सो आया है, तो डिप्सिया हो या डिप्सो हो, मीनिंग होगा थर्स्ट, और मेनिया का मीनिंग होता है पागलपन, पीने के लिए पागलपन होना। और ये डिप्सोमेनिया एक नेगेटिव वर्ड है, इसका कोनोटेशन, डिनोटेशन नेगेटिव होता है, क्योंकि डिप्सोमेनिया क्या पीने की लत, तो अल्कोहलिक ड्रिंक लेने की लत को हम डिप्सोमेनिया बोलते हैं। अभी आपने इससे रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा था नेक्रोमेनिया, NAC, और NEC वो डेड बॉडी का था, नेक्रो भी अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए था, डिप्सोमेनिया भी अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए है। नेगेटिव वर्ड है, जब अल्कोहल लेने की बहुत लत लग जाए उसे डिप्सोमेनिया या नेक्रोमेनिया कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, नेक्रोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिप्सोमैनिक। डिप्सोमैनिक, डिप्सो मींस थर्स्ट, प्यास का लगना। मैनिया, कहां से, मैनिया से आया, मैनिक,
ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन मीनिंग मैडनेस, ऐसा इंसान जो इसे पीने की बहुत लत हो उसे डिप्सोमैनिएक कहेंगे। एंड डिप्सोमैनिएकल क्या है? डिप्सो मीन्स थॉट, मैनिएकल रिलेटेड टू मेनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव मीनिंग मैडनेस, डिप्सोमैनिएकल। नेक्स्ट वर्ड एरिथमोमेनिया। एरिथमोमेनिया मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं अरिथमेटिक, अंक गणित, तो एरिथमो का मतलब होता है नंबर, क्योंकि हम अंक गणित में नंबर से खेलने का काम करते हैं, संख्या से खेलने का काम करते हैं, तो एरिथम का मतलब होता है नंबर। तो एरिथमो मीन्स नंबर, मेनिया मीन्स पागलपन, क्रेजीनेस, मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब नंबर के लिए आप पागल हो जाए ऐसे मोमेंट को एरिथमोमेनिया कहेंगे। एंड एरिथमोमैनिएक क्या होगा? तो मैनिएक मेनिया से निकल के आया है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल कॉमन नाउन है, मीनिंग मैडनेस है, ऐसा इंसान जिसे नंबर से या नंबर के लिए जो पागल हो वो एरिथमोमैनिएक होगा। एंड एरिथमोमैनिएकल क्या होगा? तो एरिथम का मतलब क्या होता है? नंबर, मैनिएकल रिलेटेड टू मेनिया मीनिंग मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, तो एरिथमोमैनिएकल। नेक्स्ट वर्ड माइक्रोमेनिया। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल, और मेनिया का मीनिंग क्या होता है? मैडनेस। जब छोटी छोटी चीजों के लिए आप पागल हो जाए उसे हम माइक्रोमेनिया बोलेंगे। और मेनिया ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैं बार बार ग्रामेटिकल प्रोफाइल मीनिंग बार बार बोल रहा हूँ, इसका कुछ मतलब है। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल मीनिंग सारी चीजों पे ध्यान दें, मेरी बातों पे ध्यान दें, ध्यान से देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों तक बढ़ाएं, काफी फायदा आपको मिलने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाइए पॉइंट पे। तो माइक्रोमेनिया, माइक्रो मीन्स स्मॉल और मेनिया मीन्स होता है क्रेजीनेस, मैडनेस, पागलपन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब छोटी छोटी चीजों के लिए आप पागल होते हैं उसे आप माइक्रोमेनिया बोलेंगे। माइक्रोमैनिएक, मैनिएक क्या है? कॉमन नाउन है। माइक्रो का मीनिंग स्मॉल, मैनिएक का मीनिंग मैडनेस, यानी ऐसा इंसान जो छोटी छोटी चीजों के लिए पागल हो वो माइक्रोमैनिएक होगा। एंड माइक्रोमैनिएकल क्या है? तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैनिएकल मीन्स क्या? रिलेटेड टू मेनिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव मीनिंग मैडनेस, माइक्रोमैनिएकल। नेक्स्ट वर्ड है मेगालोमेनिया, MEGALO, मेगालोमेनिया, मेनिया मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मेगालो का मीनिंग क्या होता है? तो ग्रेटनेस होता है। मेगालो मीन्स ग्रेटनेस, इल्यूजन टू ग्रेटनेस, मतलब एक भ्रम होना, बहुत बड़ा होने का, कुछ है नहीं बट ऐसा खुद को लग रहा है कि हम ही सब चीज हैं, उसे हम मेगालो बोलते हैं। और मेनिया का मीनिंग मैडनेस होता है, यानी खुद के बारे में बहुत बड़ा सोच लेना, वो आपका मेगालोमेनिया है। और जब हद पार कर जाए, पागलपन आ जाए, उसे ही हम मेनिया कहते हैं। मेगालोमैनिएक क्या है? तो मेगालो का मीनिंग ग्रेटनेस है, मैनिएक कॉमन नाउन मीनिंग मैडनेस, तो ऐसा इंसान जो खुद को सभी का बाप समझे, ऐसी उसकी इल्यूजन हो, भ्रम हो, वहम हो, उसे मेगालोमैनिएक कहेंगे। एंड मेगालोमैनिएकल, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एडजेक्टिव है, मैनिएकल रिलेटेड टू मेनिया मीनिंग मैडनेस, ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव मेगालोमैनिएकल। तो प्यारे बच्चों अभी आपने मेनिया देखा, मेनिया से और भी वर्ड हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, इसे आप ध्यान से पढ़ें, ग्रामेटिकल प्रोफाइल पे ध्यान दें, अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, चौहान सर से जुड़े रहें और इंग्लिश का लाभ लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।